हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, स्टडी मंत्रा SKS पे आपका स्वागत है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अभी का जो हमारा सेशन है वो ज्योग्राफी से MCQ का है, जो आपके JSSC CGL एक्सरसाइज कांस्टेबल इवन जितने भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए उपयोगी होगा। ओके, तो देखिए पहला, और आज क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे, व्याख्या भी देखेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पश्चिमी घाट है, पर्वत है, पठार है, पठारों का कगार है या पहाड़ियाँ हैं। तो पश्चिमी घाट जो होती है दोस्तों, वो सी इज़ द राइट आंसर, पठारों का कगार होता है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। पश्चिमी घाट जो है वास्तविक रियल में पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का अपर्दित खड़ा कागार है। प्रायद्वीपीय पठार के भर्सन के फलस्वरूप अमेरिका से भारत के अलग होने के दौरान इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों, अगर इन डेप्थ में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा तो एक था वेगनर का सिद्धांत, जो कि वो जर्मन का था, और उन्होंने अमेरिका वालों को, ब्रिटेन वालों को बताने गया था कि ऐसे ऐसे इस जो जितने भी प्लेट टेक्टोनिक हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, वो इसके कारण बने हैं। ओके, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, और ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमेरिका कृषि का हृदय तथा विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है। कॉर्न मेखला की पेटी, कपास मेखला की पेटी, या हे तथा डेयरी मेखला की पेटी, या ट्रक फार्मिंग पेटी। तो इसका जो राइट आंसर है, ए इज़ द राइट आंसर। कॉर्न मेखला की पेटी जो होती है वो अमेरिका में जो कृषि होती है उसका हार्ट माना जाता है। ओके, और विश्व में सर्वाधिक पर महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। डिस्क्रिप्शन है कि अमेरिका का कॉर्न मेखला, जिसको मक्का पेटी भी कहते हैं, पूर्व में कूट ओहियो के मध्य से पश्चिम में नेब्रास्का के मध्य तक 1400 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो अमेरिका के कृषक के क्षेत्रों के लिए हार्ट माना जाता है और सबसे अधिक यहाँ पे उत्पादित भी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर स्थित वर्षा होती है। अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर स्थित वर्षा होती है। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण, पूर्वी अवदाब तथा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण के कारण, या पश्चिमी अवदाबों के कारण, या अधिधारण के कारण। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर। जैसा कि आप ऑप्शन देख रहे होंगे, बी इज़ द राइट आंसर। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि आखिर अक्टूबर तथा नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर वर्षा क्यों होती है। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है कि तमिलनाडु के तटीय भाग में अधिकतम वर्षा जो होती है अक्टूबर तथा नवंबर में होती है, के मध्य होती है। यहाँ वर्षा मानसून की निवर्तित धारा के द्वारा की जाती है। यहाँ जो मानसून जो होती है, जैसे ये आपका भारत है, ओके, ये आपका भारत है दोस्तों, और यहाँ पे जब हवाएं उड़ती है बे ऑफ बंगाल से, और या तो फिर जब इधर से जब पवनें चलती है, गर्म हवाएं जब चलती है, तब ये जाके तमिलनाडु के तटीय भाग में वर्षा करती है। मानसून की निवर्तित के द्वारा की जाती है, जो बंगाल की खाड़ी को पार करते समय आर्द्रता धारण कर लेती है। तमिल बे ऑफ बंगाल ये रहा। ओके, और जब ये मानसून की निवर्तित धारा जो होती है के द्वारा की जाती है, जो बंगाल की खाड़ी के को पार करते समय जब इधर से पार होती है, तो यहाँ पे ये जो है तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र ये वर्षा का धारण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों पर ध्यान दीजिए। ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं डबल मार्क्स देना चाहता हूँ। ओके, ये क्या है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, डबल स्टार दिया मैंने। जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, यार इसमें यूनिक क्या है।
क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है दोस्तों वो पीसीएस लेवल में पूछे जाते हैं, पहले पूछे जाते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ताकि आपके जेएसएससी, सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, आने वाले जेपीएससी, पीटी के लिए या मेंस के लिए, इवन जितने भी आप एग्ज़ाम देते हो, अदर पीसीएस या अदर स्टेट का एग्ज़ाम, उन सब के लिए उपयोगी होगा। दिस वीडियो इज़ मेकिंग इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल स्टेट। ओके, तो सारे स्टेट को देख के बनाया जा रहा है। तो इस पे क्या ध्यान देना है, देखिए इसका जो सार है यहाँ पे निकला हुआ है और ये मैंने फिगर लगा रखा है। कहता है इन राज्यों में शंकुधारी वनों, आप अशोका का वृक्ष देखे होंगे, वो कैसे होते हैं, वो उनकी जो पत्तियां होती है वो एक शंकुनुमा कार का होती है। ओके, इस तरह का झुकी हुई रहती है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं इस फिगर के माध्यम से। तो कहता है कि इन राज्यों को शंकुधारी वनों के आच्छादन के क्षेत्र के विषय में बनाए रखें और आरोही क्रम में सही कर्म अनुकर्म क्या है। कहने का मतलब जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे ज़्यादा शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने 1 4 2 3, 1 3 2 4, 2 3 4 1, 1 2 4 3। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। कहने का मतलब क्या सर, देखिए पहले सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में शंकुधारी वन होते हैं, फिर 4 अरुणाचल प्रदेश, फिर सेकेंड नंबर में उत्तर प्रदेश एंड थर्ड नंबर में मेघालय आता है। ये इस श्रेणी को आप याद रखेंगे, ठीक है। आपसे इस तरह का भी सवाल बन सकते हैं जैसे कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में सबसे अत्यधिक शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तो उसका आपका उत्तर क्या होगा, जम्मू तथा कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंगरौनी कोयला खानों के निकट स्थित तापीय संयंत्र हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। सिंगरौनी कोयला खानों के निकट स्थित तापीय संयंत्र है कौन सा। सिंगरौनी कोयला जो है वो आंध्र प्रदेश में, सिंगरौनी कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। उसके निकट कौन सा तापीय संयंत्र है, फरका, सिंगरौली, कोरबा या रामाकुंडम। तो डी इज़ द राइट आंसर, रामाकुंडम। आइए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपसे ये कहा जा रहा है कि रामाकुंडम तापीय विद्युत संयंत्र है जो कि आंध्र प्रदेश में सिंगरौनी कोयला खान के निकट स्थित है। इसके अलावे गोरबा, फरक्का एवं सिंगरौली क्रमशः छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोरबा कहाँ पे है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। फरक्का कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। एंड सिंगरौली कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे स्थित है, पायकारा में, कोरबा में, डेवरी में, हल्दिया में। जैसे कि आपने अभी देखा कि कोरबा जो है ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, और किस प्रकार की है, ये जल विद्युत संयंत्र है। ओके, तो ये जो आपका 4 ऑप्शन है, ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर, पायकारा। अब पायकारा क्या है दोस्तों, वो देखिए तमिलनाडु में पायकारा नदी है, ये एक पायकारा नदी का नाम है। इससे आपका एक क्वेश्चन और बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में पायकारा नदी बहती है। तो ये कहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, तमिलनाडु में। नदी पर स्थित पायकारा की परियोजना के द्वारा 100 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रामों की कुल संख्या में 500 अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या के राज्य अनुसार अनुपात सर्वोच्च है। 500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों यानी कि ग्रामीण की संख्या का राज्य के अनुसार आपको सजाना है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल में। तो ये जो राइट आंसर है, बिहार में जो है 500 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में सर्वोच्च है क्या, सबसे सर्वोच्च मतलब अधिकता। ओके, क्या है, जनसंख्या का कृषि घनत्व, जनसंख्या का अंकगणितीय घनत्व, जनसंख्या का फिजियोलॉजिकल क्रियात्मक घनत्व या जनसंख्या का ग्रामीण घनत्व। तो सी इज़ द राइट आंसर, जनसंख्या का जो फिजियोलॉजिकल क्रियात्मक घनत्व जो है वो हिमाचल प्रदेश और लाहौल और स्पीति ज़िले में सर्वोच्च है। नेक्स्ट अधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित से आने वाले मलबे से बनाई गई है। शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों
शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं वो मलबे से बनाई गई है। 4 ऑप्शन है, हिमालय, सतलज घाटी, गंगा घाटी या दक्षिणी प्रायद्वीप। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है वो हिमालय के मलबे से बनाई गई है, सतलज घाटी से नहीं, गंगा घाटी से नहीं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय से नहीं। देखिए इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे कि शिवालिक का निर्माण जो है वो बृहद हिमालय एवं लघु हिमालय से लाए गए मलबों से हुआ है। आज जहां शिवालिक है, अतीत में वहां इंडो बर्मा नामक नदी प्रवाहित होती थी। एक क्वेश्चन आपसे और ये बन सकते हैं कि जो आज का जो शिवालिक है वहाँ पे अतीत में या प्राचीन काल में देखें तो वहाँ इंडो और ब्रह नामक नदी का प्रवाहित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हीरे की खानें स्थित है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश, गुजरात में। तो सी इज़ द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देखिए इसकी। इसकी व्याख्या में क्या कहा है कि भारत का अधिकांश हीरा जो होता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पन्ना, संताना, छतरपुर से प्राप्त होता है। जो भारत में अधिकांश हीरा जो होता है वो कहाँ से? तो मध्य प्रदेश के तीन क्या कह लो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से मिलता है, पन्ना, सतना या छतरपुर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलाडीला के खान में खनन किया गया लो अक्स अधिकांश क्या होते हैं? हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट या मैग्नाइट। तो यहाँ पे ए प्रकार के हेमेटाइट होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बेलाडीला खान में जो खनन किया जाता है उसमें अधिकांश किस प्रकार के कोयला होता है दोस्तों? लो अक्स हेमेटाइट प्रकार का होता है। ओके, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित बेलाडीला। एक क्वेश्चन और बन गया कि बेलाडीला कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। यहाँ से जो मुख्यतः जो लो अयस्क निकलते हैं वो हेमेटाइट लो अयस्क प्राप्त होते हैं। और आज के सेशन का लास्ट सवाल दोस्तों आपके सामने ये रहा, केरल की ग्रामीण बस्तियां अधिकांशतः है संघन, विकिरण, रेखिक, आर्य। ये भी थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान देखें, ध्यान दे के पढ़ें इस क्वेश्चन को कि केरल में जो ग्रामीण बस्तियां जो अधिकांशतः होती है वो संघन है, विकिरण है, रेखिक है या आर्य हैं। तो यहाँ पे जो आपके बस्ती हैं वो कैसे हैं दोस्तों? सी इज़ द राइट आंसर, रेखिक होते हैं। कैसा होता है? रेखिक। इस प्रकार की बस्तियाँ यहाँ बसी हुई रहती है, एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। ओके, क्यों ऐसा होता है सर? वो देखिए, कहता है पश्चिमी तट विशेष रूप से केरल में रेखिक बस्तियों की अवच्छिन्न पट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ की जो बस्तियाँ होती है केरल में वो रेखिक रूप से होती है। तो दोस्तों आज का सेशन को हम लोग यहीं पे आराम देता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।